बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ मैथमेटिक्स 7 के यूनिट 2 लॉज ऑफ ऑपरेशंस के लेसन नंबर 1 के साथ। तो लॉज ऑफ ऑपरेशन जो कि यूनिट 2 है हमारे मैथमेटिक्स 7 का, आज हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। तो लेसन 1 है इसका, हमारा SLO है आज का, लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन द रैशनल नंबर्स। हम रैशनल नंबर्स पढ़ चुके, उनके ऊपर हमने ऑपरेशंस, उनके लॉज को स्टडी करना है कि किस तरीके से हम जो है वो उनको कर सकते हैं काम। उसके ऊपर लेसन प्लान अटैच है, इससे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। वार्म अप एक्टिविटी में जरा देखिएगा, हमारे पास एक पिज्जा है जिसको डिफरेंट पार्ट्स में कट किया है। देखें जरा, जब मैं उसको हाफ करता हूं, देखें पिज्जा को हाफ किया पहले, ये पिज्जा का हाफ पार्ट, उसकी टॉपिंग कोई और है, फिर उसका एक क्वार्टर पार्ट आप जरा गौर से देखें, उसके ऊपर एक क्वार्टर टॉपिंग कर दी, और एक और उसका जो है वो स्लाइस क्वार्टर फॉर्म में उसकी और टॉपिंग है। तो पिज्जा के यहां पे मैंने 3 पार्ट्स किए हैं जो कि डिफरेंट हैं। एक उसका हाफ पार्ट है और 2 उसके क्वार्टर पार्ट्स हैं। ठीक है, हाफ को हम कहते हैं 1/2, क्वार्टर हमारा 1/4 होता है। देखें, अगर हम 1/4 और 1/4 को ऐड कर दें, मतलब क्वार्टर और क्वार्टर को जब हम कंबाइन करते हैं, तो यहां पे देखिएगा क्वार्टर और क्वार्टर कंबाइन होकर क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो ये हाफ बन गया। ठीक है, ये एक हाफ और ये 2 क्वार्टर्स जो थे वो भी एक हाफ बन रहा था। जब इन सबको मिक्सअप कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो एक फुल पिज्जा बन गया है। तो ये इसकी एडिशन की बात हो रही है। एक्चुअली में किसकी तरफ हम जा रहे हैं, हमारा जो लॉज ऑफ ऑपरेशंस हैं इसमें एडिशंस की बात हो रही है, या उसकी पार्टीशनिंग की बात हो रही है, मतलब सब्ट्रैक्शन की। देखें, जब हम इसको पिज्जा को कट अप करते हैं पार्ट्स में, जब उसके स्लाइसेस करते हैं, तो हम उसके हाफ स्लाइस भी कर सकते हैं। 2 इक्वल पार्ट में कर दिया तो हाफ हो गया, और उन 2 जो इक्वल पार्ट्स है उनमें से एक पार्ट को, जो हाफ पार्ट है, उसका फिर अगर हाफ करते हैं तो क्वार्टर बच जाता है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वार्म अप के लिए आपके पास था कि फ्रैक्शन कैसे बन रही है हमारी, और फिर उनको प्लस वगैरह कैसे करते हैं। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स। जो हमारे रैशनल नंबर से, फ्रैक्शन से, उनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने करनी है। तो इसीलिए थोड़ी सी हमने एक्टिविटी की पिज्जा के साथ कि किस तरह से वो उनकी फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस कर। यहां पे मेरे पास एग्जांपल है, ओके, एडिशन ऑफ द सब्ट्रैक्शन। मेरे पास एक जो फ्रैक्शन है, एडिशन है, उसकी करनी है, एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन हमने करनी है। पहली एग्जांपल के अंदर क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 प्लस 2/7। 1/4 और 2/7 को हमने प्लस करना है। आपको पता है कि जब हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, तो हम इसको ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। देखें जरा गौर से, 4 और 7 दोनों, 7 इसमें प्राइम नंबर है, जबकि 4 इवन नंबर, या फिर उसको कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। जब एक प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो जाता है 2 नंबर्स के साथ, तो उनका जो एलसीएम है उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के आता है। तो मैंने 4 और 7 को मल्टीप्लाई किया, सो वी विल गेट द 28। जब हमारे पास एलसीएम 28 आ गया है, तो हमने क्या करना है, हमने अपनी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं 4 और 7, इसके को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा एलसीएम डिनोमिनेटर पे कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई 7 कर दें, 4 7 से 28 मीन्स दैट कि हमारा डिनोमिनेटर में 28 हो गया। और अगर हम 7 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, तो डेफिनेटली हमें न्यूमिनेटर में भी जाना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए। सिमिलरली सेकंड डिनोमिनेटर वाज 7, और अगर हमें 7 को 28 बनाना है, तो 7 कितने से 28 होता है जी, बिल्कुल हाँ, 7 4 28, तो 7 4 28 है, इसलिए मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई
करा दिया इस फ्रैक्शन को और डिवाइड भी करा दिया। ये देखें ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से, तो जो हमारे पास फ्रैक्शन कबिंग आ जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी 7 1 जा 7 over 28 एंड 4 2 जा 8 over 28। जब हमारे पास रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर्स इक्वल आ जाते हैं, हमारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल आ जाते हैं, तो फिर हम उसको न्यूमिनेटर्स को प्लस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूमिनेटर्स को प्लस कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है 7 + 8 डिवाइडेड बाय जो कि हमारा एलसीएम था 28 आ गया और 7 + 8 इज द 15। सो हमने इसको अपनी पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया है। किस तरीके से? हमने डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लिए और फिर उन एलसीएम को कंप्लीट कर लिया डिनोमिनेटर्स के अंदर, और इस तरह से हमने इनको, जब हमारे पास ये फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन जाती हैं तो फिर हम इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस करना था तो 7 + 8 इज 15 over 28। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 15 over 28। तो यूं हमारी पहली एग्जांपल जिसके अंदर हमने एडिशन करना था, सब प्लस करना था हमने अपने फ्रैक्शंस को, तो वो हमने कर लिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर द सब्ट्रैक्शंस। तो नेक्स्ट में हम अपने फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्शंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 4 over 9 - 5 over 18। तो 4 over 9 - 5 over 18 को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 9 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? 9 और 18 का एलसीएम आपको पता है बखूबी। 9 और 18 का एलसीएम कैसे हम लेंगे? वेरी सिंपली, हमने सिंपल तरीके से 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 18 और 9 दोनों ही 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अगेन वी कैन डिवाइड द 3 3 1 जा एंड 3 2 जा, और फिर फाइनली 2 1 जा 2। और इस तरह से हमारे पास साइड पे नंबर्स आ गए हैं 3 3 एंड 2। जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा एलसीएम बन गया 18। अब चूंकि हमारा एलसीएम 18 बन गया है तो हमने क्या करना है? हमने अपने डिनोमिनेटर्स को 18 कंप्लीट करना है। क्या करना है? हमने अपनी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को, मतलब 9 को 18 बना देना है, और 18 तो ऑलरेडी 18 है, इसके ऊपर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो हमें 9 को 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा, बिकॉज 9 2 जा 18 क्या होता है? 9 2 जा 18 होता है। तो 9 2 जा 18 हो गया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमिनेटर में भी हो जाएगा। 18 इज ऑलरेडी 18, हम सिंपली उसको लिखेंगे 18 1 जा एंड 5 1 जा। तो इस तरह से हमारा जो है वो एलसीएम कंप्लीट हो गया डिनोमिनेटर में। 8 over 18 - 5 over 18 क्या हो गया? 8 4 2 जा 8 over 18 एंड 5 1 जा 5 over 18। तो हमने अब क्या करना है? हमने 8 और 5 को माइनस कर देना है, क्योंकि अब हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं, उनके डिनोमिनेटर्स बैलेंस हो गए हैं। सो वी कैन सब्ट्रैक्ट 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3 over 18। अगर आप इसको 3 over 18 को मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको 3 1 जा और 3 6 जा कर दें, तो आपका आंसर 1 over 6 भी आ सकता है। क्या हो गया? 1 over 6, और वहीं पे आप लीव अप कर दें तो इट्स ओके, नो इशू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हुई, एडिशन की पहले और उसके बाद सब्ट्रैक्शन की, कि हमने फ्रैक्शंस में प्लस और माइनस कैसे करना है। और अब हमारा रैपअप था। रैपअप में हमने क्या किया? रिकग्निशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रैशनल नंबर्स। हमने क्या किया? रैशनल नंबर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को रिकग्नाइज किया है। तो ये हमारा रैपअप था। यहां पे सॉरी, मेरे पास आपके लिए क्लास वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 12 over 15 + 7 over 10। तो हमने इसको क्लास के अंदर करना है। और इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है 3 whole 1/2 - 4 whole 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सब्ट्रैक्शन करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एडिशन करनी है। टीचर्स प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दें ताकि वो क्लास में अपनी प्रैक्टिस कर सकें, और यूं ये 2 क्वेश्चंस करने के बाद आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इस वजह से चूंकि हमने क्लास वर्क में भी इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। मेरे पास यहाँ पे होमवर्क है आपके लिए, 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 12/15 प्लस 7/10 और क्वेश्चन नंबर 2 इज द 3 होल 1/2 माइनस 4 होल 3/4। तो ये 2 हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हैं। यहां पे मैंने 4 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4। 3 के अंदर भी आपने माइनस करना है और 4 में आपके पास प्लस है। आपने ध्यान से देखना है, किसी जगह पे अगर आपको ब्रैकेट्स के अंदर नजर आ रहा है कि माइनस, और जब ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे तो उसका प्लस से मल्टीप्लाई होके या बाहर के साइन से मल्टीप्लाई होके वो साइन को चेंज करेगा। एहतियात से कीजिएगा। ऑलरेडी ये बहुत सारी चीजें आप सीख चुके हैं, आप उम्मीद है ये खुद से कर सकेंगे। अगर कोई इश्यू हो तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले लेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। तो इस तरह से आपने अच्छे तरीके से इजी होके घर में बैठ के करने हैं क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमारा आ गया है, तो उसमें हमारे पास लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को लर्न किया है। आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपने इसको घर में अच्छे तरीके से होमवर्क को प्रैक्टिस करनी है और मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।